बाबरी मस्जिद की शहादत के वक्त उसने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया बाबरी मस्जिद को तोड़ने के लिए। उसने अपना दर्द किस तरह से बयान किया, किस तरह से अंधभक्तों की आंखों को खोलने की कोशिश की। 6 दिसंबर थी 1992। मानवे से गुम्बज पे चढ़ के जो भी मैं कार्य करता था वो 1 आध घंटा ही मैं सही रहा। इसके बाद मेरे ऐसी लगी कि सेठ बेहोश रहा मैं। मुंबई मुद्दा, हर गली की खबर। मैं हूं परवेश शेख। मुंबई मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक आंचल सिंह के बारे में बताने वाले हैं। आंचल सिंह वो व्यक्ति है जिसने बाबरी मस्जिद की शहादत में कार सेवक के साथ में देखा गया। बाबरी मस्जिद की शहादत के वक्त उसने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया बाबरी मस्जिद को तोड़ने के लिए। लेकिन न्यूज़ 18 की रिपोर्ट्स के मुताबिक हम आपको बता रहे हैं, जब न्यूज़ 18 के पत्रकार ने आंचल सिंह से बात किया, लगभग आज 30 साल को उस हादसे को 30 साल हो चुका है। वो 30 साल बाद जब उससे बात हुई तो उसने अपना दर्द किस तरह से बयान किया, किस तरह से अंधभक्तों की आंखों को खोलने की कोशिश की। और हम आपको ये बता रहे हैं कि जो अंधभक्त है वो भी इस आंचल सिंह के जो बोला है उसने उस बातों से सबक लिया। देखिए क्या कहा आंचल सिंह ने हमारे इस पूरे वीडियो। हम किसी की बुराई करके भी उससे मैं क्या लूंगा मैं, और क्या मेरी मदद। हमने राम से ही मदद मांगना है, वो ही मेरा राम पूरा कर रहा है। राम जन्मभूमि आंदोलन और उसके बाद के 26 बरस का दर्द इन आंखों में पढ़िए। भोपाल के नजदीक सुआखेड़ा गांव में रहने वाला एक कार सेवक कि जिसकी कोठरी के बाहर बाबरी विध्वंस के बाद के बरसों में सियासतें भी बदली, राजनेता भी। राम जन्मभूमि आंदोलन में किए गए बलिदान की कीमतें भी अदा हुई, लेकिन इसी आंदोलन में शरीर का आधा हिस्सा गंवा चुके आंचल सिंह मीणा की जिंदगी जैसे उसी एक तारीख पर थम गई। 6 दिसंबर थी 1992 का सन था, और मैं जो है 5 दिसंबर को यहाँ से निकल चुका था। 11:45 से काम वहाँ जो है चालू किया था। मैं पीछे जो मलमा पड़ा था उस मानवे से गुम्बज पे चढ़ के थोड़ा जो भी मैं कार्य करता था वो तो अस्पेर से जो अपनी वहाँ की जनता भी लगी हुई थी। 1 आध घंटा ही मैं सही रहा। इसके बाद मेरे ऐसी लगी कि सेठ बेहोश रहा मैं। कैसे लगी? वो गुम्बज की जो है एकदम गिर गई, उसका जानकारी हमें मालूम नहीं पड़ी, हम लोग ऊपर थे। गुंबद के एक हिस्से का मलबा अंचल की पीठ पर ऐसा गिरा कि सरकारें गिर जाने के बाद ही उसे होश आया। शुरुआत में इलाज के दौरान तक बीजेपी नेताओं ने पूछ परख की, फिर ये कार सेवक किनारे हो गया। अंचल का अफसोस बस इतना कि बलिदान का हासिल क्या हुआ। 30 बरस की उम्र में अपाहिज हुए अंचल ने पिछले 26 साल जमीन पर घिसट कर गुजारे हैं। सिर से लेकर पैर तक जिस्म के हर हिस्से पर जख्म हैं, और दिलो दिमाग पर लगे जख्म तो और भी गहरे। 26 साल देखो, मुझे यही राम ने मुझे जो है भगवान, जिस भगवान के काज से गया था उस राम ने विश्वास से सब अड़ेग रखा, किसी के आगे हाथ फैलाने का समय ही नहीं दिया मुझे, और मैं जो बना करता रहा है। अभी तुमको घाव बताऊंगी तो आप कहोगे कि ये दशा और कोई देखने नहीं आया, तो मुझे भगवान ही देखता है हर चीज में। अंचल के बलिदान की कीमत उनकी पत्नी पानबाई ने भी चुकाई। 2.5-3 बरस के बच्चों की परवरिश अकेले की, परिवार भी संभाला और पति को भी, सब बस राम भरोसे। अब उनके तो शरीर गए सर, अभी दोबारा तो अब आगा नहीं, मेरा जीवन ही बेकार हो गया। अब काय हुई जब जानू मेरे मोड़ अवर देव जी कुआर आ गए, इनको ब्याह सगाई कर दिए। भगवान तो करेगा पूरा, अब करेंगे जब ही तो अपन खाऊंगा, कहाँ से खाऊंगा। जिस जत्थे में अंचल और उन जैसे कार सेवक अयोध्या गए थे, बजरंग दल के उस जत्थे की अगुवाई कर रहे राजेंद्र गुप्ता मंजूर करते हैं कि वो जुनून था, और उस जुनून में कईयों को सत्ता मिली और कई साथ और सहानुभूति के लिए भी तरसते रह गए। हमें तो उस समय जुनून था कि बाबर रूपी कलंक मिटाना है, तो हम जैसे कार्यकर्ता और अचल जैसे कार्यकर्ता बगैर सोचे समझे अयोध्या पहुंच गए। जिनका उद्देश्य था कि कलंक मिटाना है वो गुमनाम हो गए। जिनको ये सोचना था कि हम इतना बड़ा वो करके आए हैं, विश्व हिंदू परिषद या अन्य संगठन हमें कुछ सही जगह मुकाम पहुंचा के, ऐसे बहुत कार्यकर्ता है नहीं पहुंच पाए। तो जब धर्म संसद के साथ फिर एक बार राम मंदिर देश की राजनीति के केंद्र में आ रहा है, सियासी दल फिर अयोध्या का रुख कर रहे हैं, तब अंचल के दर्द का टीस में बदल जाना लाजमी है
कि फिर कोई अंचल सियासत का मोहरा तो नहीं बन रहा। भोपाल से शिफाली, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश।